अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है यू ऑल गाइस आर फाइन। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो और मुझे भी बनाने में टाइम लग गया कि यार ये बिज़नेस मुझे कितने का पड़ गया, हाउ मच दिस बिज़नेस कॉस्ट मी। मैं सारी सीरीज़ इसी पे बना रहा हूँ कि हाउ टू डू बिज़नेस एंड एवरीथिंग। बट बिफोर गोइंग टू दैट कुछ रिक्वेस्ट हैं आप लोगों से। एज इज़ अ न्यू बिज़नेस और बेसिकली मेरे पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है फूड का, टेक अवे का, अदर दैन जस्ट एज इंटरनेशनल स्टूडेंट था, तो जो कुकिंग हम करते हैं उसके अलावा कोई मेरे पास एज सच प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं था। बट आई हैव स्टार्टेड और अल्लाह का शुक्र है वो चल रहा है। आगे भी उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसे चलता रहेगा, अल्लाह उसमें और आसानियाँ डालेगा। तो जस्ट नीड फ्रॉम यू गाइस इज़ अ सपोर्ट, कि आप लोग सपोर्ट करते रहें। आप लोग अदर दैन दैट इफ़ कोई आता है आई विल बी रियली हैप्पी। आप लोग अगर आते हैं टेक अवे पे विज़िट करते हैं एंड इफ़ यू वांट टू ईट यू आर मोर देन वेलकम। एंड अभी ऑब्वियसली वैसे तो फेमस नहीं है पर इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि लाइनें लगेंगी इंशाल्लाह। एंड सेकेंड थिंग इज़ के आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें बिफोर गोइंग टू दैट। आज इस वीडियो के अंदर मैं सारा बताऊंगा कि मुझे कितना का ये टेक अवे पड़ा है, कॉस्ट सारा मैं चंक्स के अंदर बता दूंगा कि कितना कितना मुझे पड़ा है और अब कैसे चल रहा है। तो जस्ट बिफोर दैट गोइंग इनटू दैट आई जस्ट वांट टू से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें या शेयर कर दिया करें किसी के साथ जिसके साथ ये वीडियो रेलिवेंट हो, जिसको इसकी ज़रूरत हो या वो करता हो। तो मेरा बेसिक मकसद ये है कि अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर सर्च करता था अगर मैं बिज़नेस करना चाहता था तो मुझे कोई मिलता नहीं था जो स्क्रैच से बताए कि यार मैंने कैसे बिज़नेस बनाया या क्या किया। और अगर कोई मिल भी जाता है तो फिर भी आपके अंदर एक डर सा होता है कि यार मैंने बिज़नेस किया तो आई डोंट नो क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरा मैं ये सोचता हूँ कि यार इफ़ समवन इज़ विद मी और वो मेरे साथ आना चाहता है, वो चलना चाहता है जैसे मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं उसके साथ चलूँ rather than just telling him I want to help him to grow his business, to make his business. I have some other ideas going in inshallah soon. वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि when I'm expanding this business then I'm probably gonna need more people with me and it's gonna be really soon. तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आप लोग नज़र रखना एंड यू विल गाइस हैव द अपॉर्चुनिटीज़। बट इसके अलावा अगर कोई अपना खुद करना चाह रहा है प्रोबेबली रियली ओन, तो डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू दिस वीडियोज़ एंड देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एंड वन लास्ट थिंग इज़ कि मैंने यूट्यूब का नाम इससे पहले इसमें मैं और प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बनाता था अबाउट जॉब एंड एवरीथिंग, बट नाउ आई हैव डन इट एज अ स्टार्टअप स्पार्क। इसी के नाम पे मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी विज़िट करें। इसी नाम पे इंस्टाग्राम पेज है, अब ये यूट्यूब चैनल है, तो काइंडली इसको प्रमोट करें। जितने अपना जो हमारे अपने लोग हैं आवर ओन पीपल, इफ़ यू प्रमोट मी आई विल बी रियली अप्रिशिएट एंड आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू गाइस। चलें नेक्स्ट है कि वीडियो के अंदर ही चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि मैं ये बताता हूँ कि मैं यहाँ आया कैसे टेक अवे के अंदर। बेसिकली मेरा था मोबाइल शॉप ओपन करने का आइडिया, या क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस था, बट क्योंकि मैं ऑब्वियसली अभी मैं जॉब के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर हूँ, साइड पर हूँ, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो ये बना ही लेता हूँ आज इस फ्राइडे। और मेरे बिज़नेस को अब ऑलमोस्ट सेकेंड लाइक 6 वीक्स हो गए हैं ऑलमोस्ट बिज़नेस को, एंड इट्स गोइंग गुड। गुड से मुराद ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मेहनत चल रही है उसके अंदर, बट चल रहा है। तो सॉरी मैं बताना ही भूल गया क्या बताना चाह रहा था मैं। खैर तो मैं ऐसे कि मैं कैसे ये बिज़नेस मैंने लिया। तो आई वाज डूइंग सम डिलीवरीज एज वेल एट द साइड। वहाँ पर मेरा एक मुलाकात हुई। ऑब्वियसली मैं जाता हूँ थोड़ी बात वगैरह कर लेता हूँ इस काइंड ऑफ अ टेक अवे जहाँ पर्सनल जब लोग काम करते हैं तो अभी उनसे थोड़ी बहुत बात हो जाती है। तो आई न्यू एट द टाइम इट वाज समवन हुज लाइक she was trying to sell the business, and at the time I was not really interested because मुझे कोई experience नहीं था या ऐसा कुछ नहीं था। But when I get into the phase of visa and sponsorship and everything, then I realize कि यार अगर मैं 15,000 to 20,000 पाउंड लगाता हूँ किसी चीज़ के ऊपर और कुछ करता हूँ, तो why not I create my own business next step। फिर अल्लाह खैर करेगा, देखेंगे इंशाल्लाह उसी में से कुछ निकल जाएगा। then I go to self sponsorship research and everything। उसके ऊपर भी मैं पूरी वीडियो बना दूंगा। लोग बार बार पूछते हैं भाई आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप का बताओ, उसका भी मैं बता दूंगा। तो वहाँ से इस तरह हुआ और फिर मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई। इसके अंदर हर्डल्स बहुत आई हैं, मैं उस पर लंबी वीडियो बना दूंगा बाद में। तो सबसे पहले ये आते हैं कि यार उसने जब बेचा ना, कि मैं ये बता रहा हूँ यू विल गाइस बी अमेज्ड कि मुझे किस तरह अच्छा मिल गया, या अल्लाह का शुक्र अल्लाह की तरफ से आसानी थी कि मुझे थोड़ा सा कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ी है। तो क्योंकि शी वाज काइंड ऑफ वो थोड़ी सी बीमार थी और उसको कोई बैक का प्रॉब्लम था, तो वो अर्जेंटली सेल करना चाह रही थी। एंड
उनको मिल नहीं रहा था। एट द टाइम ये आया कि उन्होंने अपना टेक अवे बंद कर दिया। टेक अवे बंद होने के बाद मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि इट्स क्लोज्ड, व्हाई यू हैव क्लोज्ड एंड एवरीथिंग, एंड देन शी सेड कि शी इज़ जस्ट सेलिंग द स्टफ एंड एवरीथिंग। आई सेड ओके, आई एम गोना बाय दैट। और वहाँ से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। आई सेड ओके, आई एम गोना बाय दैट। मुझे कुछ पता नहीं था कि कितने सेल्स हैं, क्या है, कुछ नहीं है। आई जस्ट सेड ओके, आई एम गोना बाय दैट। मैं इसमें जंप इन कर गया। तो वहाँ से अब आके चीज़ें पता चलती हैं कि अच्छा यार ये थोड़ा सा पहले देख लेना चाहिए था, वो देख लेना चाहिए था, बट आपको इसी तरह जंप इन करना पड़ता है, शायद कभी ना कभी या कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है। हाँ, अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, आप थोड़ा सा बिज़नेस के ऊपर रिसर्च करके जाएँ तो दैन इट्स रियली वेल एंड गुड। बट अगर मेरी तरह करेंगे तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट हो जाता है फिर भी अगर आप करें इंशाल्लाह। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ गया कि उसने वो जगह भी अपना कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से ख़त्म कर दिया था। तो आई हैव टू डू द कॉन्ट्रैक्ट अगेन एज वेल, देन आई हैव टू बाय द स्टफ फ्रॉम हर एज वेल, एंड देन अदर आई हैव मेन्यूज फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। तो मुझे उनके साथ भी डीलिंग करनी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर शुरू में ऐसे होता कि मैं डायरेक्ट उससे ले लेता तो ये सारी चीज़ें स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता, बट ये सारा प्रॉब्लम आ गया कि जब उसने क्लोज़ ही कर दिया, क्योंकि शी कुड नॉट डू इट एनी मोर बिकॉज उसके बैक का प्रॉब्लम था और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। तो मैंने कहा कि मैं आपसे ना स्टफ़ लेता हूँ, और फिर ये भी प्रॉब्लम था कि मुझे ट्रेन कौन करेगा। खैर मैंने उससे कहा कि आप मुझे वीडियो कॉल पे या कहीं भी समझा देना, मैं कर लूँगा, मुझे समझ आ जाएगी। तो खैर मैं जंप इन कर पड़ा। तो सबसे पहले उसने मुझसे बात की कि आप ना सामान, तो मैंने उससे पूछा आप कितने का कह रहे हैं। एक हाँ, उसने वो सामान, जब मेरी उससे बात हुई, उसने टेक अवे के अंदर का सारा सामान बेच दिया था एक और बंदे को, और उससे डिपॉजिट भी ले लिया था 4000 का। मैंने उससे पूछा कि आपने टोटल कितने में बेचा है। तो सो द फर्स्ट बिग कॉस्ट इफ माइन इज़ 6500। तो जो सामान था वो उसने कहा कि वो मुझसे 6500 का ले रहा है, 6500, एंड इट इंक्लूड्स एवरीथिंग जो अंदर पड़ा हुआ है, मटेरियल वगैरह। मटेरियल तो नहीं था ऑब्वियसली, वो तो बंद था, तो इसलिए मटेरियल तो हारे हो जाना था, जो बाकी सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा कि मैं आपको ये कर दूंगा और आप उसको ना वापस कर दो उसके। उसने कहा ठीक है, मुझे अभी आप 4000 दो ताकि मैं उसको उसका डिपॉजिट वापस करूँ, देन आप मुझे 25 ऊपर और देना, देन यू कैन हैव द स्टफ़। बट इस बीच ये भी प्रॉब्लम थी कि अभी मुझे उनसे जो जगह लीज़ पे लेनी थी या कॉन्ट्रैक्ट करना था, तो उसके बारे में देखना था कि क्या वो मुझे देते हैं या नहीं देते हैं। मेरी उधर बात हुई। तो फर्स्ट बिग अमाउंट इज़ 6500, जिसके अंदर मेरा सारा सामान आया। अब सामान में बॉयलर है, हॉट कवर्ड है, उसके अलावा फ्रिज हो गया, फ्रीज़र हो गया, और हॉट कवर्ड में बता ही चुका हूँ, और यूटेंसिल्स वगैरह हो गए, छुरियाँ, नाइफ्स एंड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट जो भी कुकिंग के लिए वहाँ पे सामान चाहिए होता है वो सारा कुछ वहाँ पे था। और ख़ासकर टेबल्स वगैरह वहाँ पे थी। देन सिंक इंस्टॉल्ड था, हीटर इंस्टॉल्ड था, और बॉयलर इंस्टॉल्ड था गर्म पानी के लिए, एसी इंस्टॉल्ड था, वेंटिलेशन का सिस्टम, सारा कुछ इंस्टॉल्ड था। तो ये मुझे थोड़ा सा कॉस्ट अच्छी पड़ गई कि उसके अंदर वो वैसे भी किसी ने उखाड़ के लेकर जाना था, तो मेरे पास वो लगाया जो कॉस्ट बीच में आती है ना प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की, वो सारा मुझे बच गया क्योंकि वहाँ पे वो सेटअप पहले से बना हुआ था। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको एक बिज़नेस ढूंढ रहे हो आपको ऐसा मिल जाए जो पहले से बना हुआ है सारा, तो देन इट्स रियली गुड। तो जस्ट इन माइंड 6500 फॉर दैट वन। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर बता रहा हूँ, वरना लोग कह देते हैं कि भाई टेक अवे 50,000 से नीचे तो बनता नहीं, 40,000 से नीचे तो बनता नहीं। तो मैं भी यही सुनता रहा था आज तक। तो मैंने कहा अच्छा, मगर जब मैंने किया तो मुझे पता चला कि अभी जो मैंने कॉस्ट लगाई है इससे नीचे भी हो जाता है। तो बस ये बातें होती हैं लोगों की, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आप करें, और मैं चाहता हूँ कि आप करें, तो इसलिए मैं ट्रांसपेरेंटली सब कुछ आपको बता रहा हूँ। जितना मुझे का मिला है, जो मेरे अल्लाह ने मुझे देना है वो मिल के रहेगा, तो कोई बंदा मेरे से ले नहीं सकता है। वो है ना, जितना मेरा रिस्क मेरे हिस्से में लिखा हुआ है वो मुझे मेरे मरने से पहले मेरे तक पहुंचेगा। जैसे जो है ना मौत है और वो आकर रहनी है, इसी तरह रिस्क भी मौत की तरह हमें ढूंढ रहा है। वो आकर रहना जो मेरे हिस्से का वो मुझे मिल के रहना। तो मेरा इसी में यही बिलीव है। सेकंड मेन थिंग इज़ डिपॉजिट। ऑब्वियसली जो जगह मैंने रेंट पे ली है तो उसका डिपॉजिट भी फर्स्ट होना था। जब मेरे उनके साथ सारी डीलिंग हो गई, पेपर वर्क हो गया, मैंने कहा ओके मैं लेता हूँ। मैंने उनको 2000 डिपॉजिट दिया, 2000 डिपॉजिट दिया, एंड पर मंथ रेंट जो है मेरा 1100 है, तो वो भी मुझे ऑन टॉप देना पड़ा। 2000 प्लस 1100 रेंट, तो 3100 ये बन गया मेरा। 6500 पहले मैंने उसको दे दिया था। तो ये सारा यहाँ पे जब मेरा डील डन हो गई, उसके बाद आ गया कि अब अच्छा स्टार्ट करना है इसको। तो स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली बीच में पहले सामान होना चाहिए जो आपने पकाना है, कुक करना है, देना है, वो सारा। तो जो फर्स्ट बिग काइंड ऑफ जो बम पड़ा था मुझे, जिसके अंदर आपने पहले थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है सामान, वो था ऑलमोस्ट 1500 के। मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ी। ऑनलाइन से मुराद ये है कि थोड़े से स्टोर्स हैं जहाँ से आप ले सकते हैं, जो सिर्फ आपके साथ कनेक्टेड होते हैं। आप वहाँ पे अपना फ्लैट बनाते हैं, आप अपनी कंपनी वगैरह सारा कुछ वहाँ देते हैं,
रजिस्टर्ड वगैरह करवाते हैं और उसके बाद वो आपको एक लॉगिन वगैरह देते हैं, तो आप वहाँ से सामान वगैरह ले सकते हैं। तो वहाँ से मुझे 1500 का, मुझे ज़्यादा 1500 की मुझे बिग पेमेंट करनी पड़ी थी। एंड उसके बाद 500 का मैंने अमेज़ॉन से कुछ सामान लिया था जो मुझे लगता था मुझे आसानी करेगा, तो वो मैंने ऐसे एक्स्ट्रा समथिंग आप कह लें 500 पाउंड का ऑलमोस्ट वो आ गया था। तो ये हो गया। अब इससे पहले पूछेंगे कि आपको टोटल कास्ट के अंदर मैं ये भी डाल दूँ, 200 तो नहीं, ऑलमोस्ट कंपनी रजिस्टर्ड करवाने का 30 पाउंड था। और आई थिंक बैंक अकाउंट्स तो जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं आपके घर पे वैसे इतने सारे कार्ड्स आ जाते हैं कंपनी वालों के कि आप हमारी बना लें, आप ये बना लें, आप वो बना लें, तो वो तो आपका साथ बन जाता है। हाँ, फिर मैंने कंपनी की मशीन अप्लाई की थी, सॉरी जो टैप मशीन होती है, और वो ऑलमोस्ट 25-30 पाउंड की थी आई थिंक, वो छोटी सी कॉस्ट ऐड कर लें। एंड एक और था कि मुझे जो ऑनलाइन मैंने सामान 1500 का लिया था वो तो 1500 का था, उसके साथ 900 का मुझे जाके बुकर्स होलसेल है जो आपको जो सिर्फ सेल करता है टेक अवेज़ को, फूड वालों को, और जिन जिन के बिज़नेस हैं बेसिकली वो उनको लॉगिन बना के देता है। आप वहाँ जाके लेते हैं ऑब्वियसली, बट यह है कि आपके पास एक स्पेसिफिक कोड होता है, तो वही लोग जा सकते हैं जिनके टेक अवेज़ हैं या ओरिजिनल वो हैं, वो अंदर जा सकते हैं। वैसे भी लोग जाते हैं ऑब्वियसली, कोड शेयर कर दिया तो। मगर जिस तरह हमारे वहाँ पे होता है ना थोक का सामान जिसे हम कहते हैं, बल्क के अंदर आप सामान लेते हैं वहाँ से नॉर्मल छोटा छोटा नहीं लेते, होलसेल रिटेलर है वहाँ से आप लेते हैं और फिर आप अपना पास रखते हैं। तो 900 का आई थिंक ऑलमोस्ट मुझे वहाँ से फ़र्स्ट टाइम लेना पड़ा था। तो ऑल इन ऑल अगर मैं ये देखूँ तो इट गोज़ अप टू अराउंड 12,500 पाउंड। और 500 आप वैसे डाल लें और सफाई का सामान और छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं, मुझे इतनी ज़्यादा ऑन द टॉप ऑफ माई हेड नहीं है, स्लिप्स मेरे पास सारी पड़ी हुई हैं, बट ये है कि छोटी मोटी और चीज़ें आ जाती हैं, तो इट्स अराउंड 1300। हाँ, क्योंकि मैंने थोड़े से वो लेटर भी छपवाए थे अपने ताकि मैं लगा सकूँ शीशे के ऊपर, तो बैनर्स वगैरह, तो उससे करते कराते ऑलमोस्ट 13,000 पाउंड और मैं अपने टेक अवे के अंदर था। ठीक है, विद ऑल द स्टफ इन, विद एवरीथिंग एंड स्टार्टेड आफ्टर। उसके बाद ज़ाहिर बात है आपको वीकली सामान भी इसमें डालना पड़ता है, आपको कभी वीक में 2 दफ़ा डालना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन आपका कैसे चल रहा है और क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा फिर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसको बढ़ाते हो, आप उसको करते हो। तो माई कॉस्ट इज़ अराउंड इज़ 13,000 पाउंड, जो कि बिट्स के अंदर गई थी, बट ऑलमोस्ट अगर कोई नया भी कर रहा है तो आई थिंक 13 to 15,000 कॉस्ट के अंदर आपका हो जाता है अगर आप थोड़ा सा रीज़नेबल चलें और आपको चीज़ों को पता हो। तो अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप ये देखें कि यार आपको जगह इज़ रियली इंपॉर्टेंट, आपको जगह कहाँ से मिल जाती है, कैसे मिल जाती है, और अगर उधर सामान पहले से पड़ा हुआ है तो इट्स रियली वेल एंड गुड। तो अब जो भी लोग सारे मेरे से पूछते थे कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट तो मैंने बता दिया। अब क्या कॉस्ट का होने के बाद आप लोग कर लेंगे। द ओनली थिंग इज़ कि इसके लिए थोड़ा सा वो कहते हैं ना जिगरा भी चाहिए होता है कि यार आप बस लग जाओ कि अल्लाह खैर करेगा। सबके बिज़नेस चल रहे हैं तो आपके भी चलेंगे, मेहनत के ऊपर है, मेहनत करोगे चलेगा, क्यों नहीं चलेगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए यही है कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जिस तरह आपको चाहिए हो, साइट सीइंग भी चाहिए हो, आप लोगों ने कोई साइट्स देखी हैं, आप मेरे से पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कितना सामान लग जाएगा, कितना ख़र्चा आ जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो एक तो ये है। सेकंड लास्टली ये है कि मैं आप लोगों से काइंड ऑफ हेल्प कह सकते हैं, कुछ मैं अपना मेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ, तो किसी का अगर एक्सपीरियंस है मेन्यू क्रिएट करने के अंदर तो काइंडली वो मुझे ज़रूर बताए। आई विल कॉन्टेक्ट हिम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैक्ड अप होता हूँ हर चीज़ के अंदर, तो मेरे लिए थोड़ा सा करना मुश्किल हो रहा है। लास्टली इंशाल्लाह ये तो वीडियो मैंने बना दिया आप लोगों को कॉस्ट के ऊपर। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी सही कि अब मैं इसको चला कैसे रहा हूँ और आखिर वो चल कैसे रहा है, और क्या मुझे लगता है कि क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी और क्या चीज़ें थी जो मुझे पहले से करनी चाहिए थी, ताकि आप लोगों के लिए वो पहले से ही आसानी हो, आप लोग वो गलतियाँ ना करें और उन चीज़ों को आप डिले ना करें जो मेरे से डिले हुई हैं, जिनके ऊपर मुझे डैमेजेस पड़ी हैं, तो वो आप लोगों को ना पड़ें। तो दिस इज़ काइंड ऑफ 1 ऑल 13 के। इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता, वैसे भी ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होने वाली है, बट अगेन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग प्लीज़ शेयर करें, सपोर्ट करें, और हो सके तो आप लोग ज़रूर आएँ। मैं नई डिशेस भी इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करूँगा सून। जैसे कि मुझे बीफ़ बहुत पसंद है, तो पाकिस्तान में तो हर चीज़ बीफ़ की अच्छी मिल जाती थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं मिलती है। तो मेरा यह है कि मैं बीफ़ का जो है ना चीज़ें वो ज़्यादा, बर्गर्स वगैरह तो हैं ही, बट जो हमारा देसी होता है ना बीफ़ का, वो यहाँ पे करीज़ वगैरह मैंने खाई हैं, मुझे तो कोई ख़ास नहीं लगती। जैसे पाकिस्तान में कढ़ाई भी बाहर खाने जाओ ना यार तो कढ़ाई खाने का दिल करता है, इसी तरह अगर आप बीफ़ खाओ तो वो भी अच्छा मिलता है।
जो भी बीफ का स्टेक्स वगैरह होते हैं, स्टेक तो नहीं कह सकते, ऑल ओवर आपको पता ही होगा जो हमें वो मिलता है, क्या कहते हैं, सॉरी, शोरबे के अंदर जो बीफ होता है, या वो क्या कहते हैं उसको, रोश काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये मुझे अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा। आई नो लंदन और जो बड़े एरियाज़ हैं उधर मिलती ही होंगी, बट यहाँ पर मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं इसको चलाऊँ, कॉस्ट को कम करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको चलाने की कोशिश करूँ। सो इफ़ यू गाइस नीड हेल्प यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। और मैंने जैसे कि शुरू में बताया था कि आई विल बी प्लानिंग टू एक्सपैंड, तो उसके अंदर आप लोगों की ज़रूर मुझे ज़रूरत होगी। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे दैट विल बी रियली हेल्पफुल। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, आप लोगों के कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ पे भी ज़रूर बनाऊंगा कि मैं अपना सेल्फ स्पॉन्सरशिप के बारे में क्या सोच रहा हूँ और उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली हैं, इट्स जस्ट ऑन मी नाउ कि आई वांट अप्लाई फॉर दैट और नॉट। तो उसके ऊपर भी मैं आप लोगों से सारी चीज़ें इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली वंस अगेन प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाटएवर, सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहाँ भी आपको मिलो, और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।